नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शंकर सिंह और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसान भाइयों के लिए एक विशेष बीमारी जो कि हमेशा आपको देखने को मिलती है, जिसे मिल्क फीवर कहा जाता है। इसे मिल्क ज्वर कहा जाता है, लेकिन सच पूछिए तो इसमें बुखार होता नहीं है। जनरली जो आप देखते हैं कि टेम्परेचर जो है आपके जानवर का डाउन चला गया है, इसके लक्षण में आप देखेंगे तो ये ब्याने के कुछ ही दिनों के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। और पशु का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है ज़्यादातर केसेस में, और उसके बाद पशु जो है खड़ा नहीं हो पाता है, अपने गर्दन को तोड़ लेता है। तो इस तरह के अगर लक्षण मिलते हैं ब्याने के इमीडिएटली बाद 48 घंटे के अंदर जनरली, तो उसे हम लोग मिल्क फीवर मानते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा डाउन हो। ये टेम्परेचर का डाउन होना जो है वो डिपेंड करता है कि बाहर का तापमान कितना है। अगर गर्मी के दिनों में, अगर जून में, जुलाई में अगर पशु में मिल्क फीवर होगा, तो वहाँ पे आपको तापमान बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। 108 से 110 फ़ारेनहाइट तक भी तापमान चला जाता है। लेकिन ज़्यादातर समय में आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो तापमान होता है, वो पशु के जो शरीर का तापमान है, उससे कम ही रहता है। अगर पशु शरीर का तापमान अगर देखा जाए तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। हम लोगों का एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो 35, 36, 37 पे ज़्यादातर समय पे रहता है। इसलिए जहाँ मिल्क फीवर होगा और बाहर का तापमान कम रहेगा, तो उसका जो शरीर का ताप है, ऊष्मा है, वो निकल कर के बाहर जाती है और उसका तापमान जो है वो कम होने लग जाता है। और कैल्शियम जो है ये शरीर के हर काम के लिए ज़रूरत पड़ता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, या मैं अपने हाथ को हिला पा रहा हूँ, या हम लोग चल पाते हैं, या जानवरों में चारा खाना है, उसके लिए मुंह चलाना है, उनके आंतों की चाल है, ये सारी चीज़ें जो हैं कैल्शियम से रेगुलेट होती हैं और इनको करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो अगर ब्लड में एकाएक कैल्शियम की कमी हो जाए, तो वहाँ पे जो जानवर है उसको झेल नहीं पाता है, और उस कमी की आपूर्ति अगर तेज़ी के साथ नहीं होती है, तो फिर जो जानवर है मिल्क फीवर में चला जाता है। तो मैं कह रहा था कि जो कैल्शियम है वो एक मेजर प्लेयर है जिसके चलते मिल्क फीवर होना है। लेकिन आप लोगों को जान लेना चाहिए कि क्या ये सही में कैल्शियम की कमी है, या ब्लड में कैल्शियम लो होना है। सच पूछिए तो ये कैल्शियम की कमी नहीं होती है, इसमें जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है वो कम हो जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि कैल्शियम की कमी नहीं होती है, ब्लड में कैल्शियम लो हो जाता है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि शरीर में कैल्शियम जो है बहुतायत मात्रा में हड्डियों में रहता है, लेकिन जो ब्लड में कैल्शियम है वो बहुत ही कम मात्रा में रहता है। यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे ही बच्चा देती है माँ और उसका दूध बनना शुरू होता है, तो पहला जो दूध होता है, खीज होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। 1 लीटर में लगभग 2.3 ग्राम कैल्शियम रहता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई गाय या भैंस 10 लीटर दूध देती है एक बार में, तो एक बार में उससे 23 ग्राम कैल्शियम उसके दूध में चला जाता है। और ब्लड में अगर आप देखेंगे तो कुल कैल्शियम जो पूरे शरीर में खून में कैल्शियम है वो 6 से 8 ग्राम ही रहता है। तो 23 ग्राम दूध में निकल रहा है और ब्लड में सिर्फ 6 से 8 ग्राम है, तो कहीं से भी ये दूध वाले की आपूर्ति की नहीं जा सकती है ब्लड के कैल्शियम से। तो इसके लिए हड्डियों से कैल्शियम को निकल के ब्लड में आना होता है। तो जब भी जानवर पशु बच्चा देता है, उसके बाद वो हाइपोकैल्सीमिया जिसे कहते हैं, यानी कि ब्लड के लो कैल्शियम में जाता ही जाता है। लेकिन जो पशु अपने हड्डियों से तेज़ी से कैल्शियम को निकाल करके अपने ब्लड में लेके आने में सक्षम होते हैं, उनमें मिल्क फीवर नहीं होता है। जबकि जो पशु जिनमें कि कैल्शियम तेज़ी के साथ हड्डियों से निकल के ब्लड में नहीं आता है, उनमें ब्लड में कैल्शियम जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता है और वो मिल्क फीवर में चले जाते हैं। तो ये तो हो गया कि जो सोर्स है कैल्शियम का वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हड्डियाँ ही हैं, और हड्डियों से तेज़ी से निकालना होगा। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये जो हड्डियों से निकालने वाली प्रक्रिया है, ये अगर जिस पशु की सही रहेगी, वो कैल्शियम लो वाले प्रॉब्लम में यानी मिल्क फीवर में नहीं जाएगा। तो इसको कैसे सही रखा जाए, ये आप लोग अगर जान लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके पशुओं में मिल्क फीवर की समस्या कम हो पाएगी, आप उसे प्रिवेंट कर पाएँगे, उसे रोक पाएँगे। तो इसके लिए मैं बता दूँ कि आप लोग जानते हैं कि ब्लड में जो कैल्शियम है, उसको पूरा करने के लिए खिलाया जा सकता है।
लेकिन आखिरी महीने में जब आप कैल्शियम खिलाते हैं तो सच पूछिए तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, ना कि कैल्शियम की आपूर्ति हो जाती है। तो ब्याने का जो आखिरी महीना रहता है, जो जेस्टेशन पीरियड का आखिरी महीना रहता है, उसमें हम लोग कहते हैं कि कैल्शियम आपको नहीं देना है। नहीं देना क्यों है? अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैल्शियम चलता कैसे है। होता क्या है कि हड्डियों से जो कैल्शियम निकलना है, उसके लिए एक हार्मोन निकलता है जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन तब निकलता है ब्रेन से जबकि उसके ब्लड की कैल्शियम जो है वो नीचे रहे, यानी कि कम हो। तो जैसे ही ब्लड कैल्शियम कम होता है, एक मैसेज जाता है और फिर वहाँ से पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो निकलना शुरू होता है। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन हड्डियों पे काम करता है और फिर हड्डियों से कैल्शियम को तेज़ी से निकाल देता है, जिससे कि जो मैं कह रहा था कि जो कैल्शियम की कमी होने वाली है कोलेस्ट्रम निकलने के बाद, उसकी भरपाई हो जाती है। लेकिन अगर आप आखिरी महीने में कैल्शियम खिलाते रहेंगे तो पैराथायरॉयड हार्मोन निकलने के लिए जो मैसेज जाना है वो जाएगा ही नहीं। जब वो नहीं जाएगा तो पैराथायरॉयड रिलीज नहीं होगा, उसको लगेगा कि ब्लड में कैल्शियम तो आप खिला रहे हैं तो ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल ही रहेगा। तो जब ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल रहेगा तो पैराथायरॉयड रिलीज नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा था कि ब्लड में इतना कैल्शियम है ही नहीं कि वो जो कोलेस्ट्रॉल में रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति कर पाए। तो हड्डियों से कैल्शियम निकल के ही उसकी पूर्ति की जा सकती है। अब जब हड्डियों से कैल्शियम निकलेगा नहीं तो डेफिनेटली जो जानवर है वो मिल्क फीवर में चला जाएगा, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन जब रिलीज नहीं होगा तो हड्डियों से तेजी से कैल्शियम नहीं निकलेगा और वो मिल्क फीवर में चला जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, ये तो मैं बता रहा था कि आपको कभी भी कैल्शियम आखिरी महीने में बड़े जानवरों में, खास करके गाय भैंसों में, नहीं खिलाना है। दूसरा काम क्या करना है कि हड्डियों से कैल्शियम को निकालने के लिए जो ब्लड का पीएच है वो बहुत मायने रखता है। अगर ब्लड का पीएच एसिडिक रहेगा, यानी कि अम्लीय रहेगा, तो वहाँ से हड्डियों से तेज़ी के साथ कैल्शियम निकल के बाहर आता है। तो इस काम को करने के लिए हम लोग कहते हैं कि एक खान पान में एक नौसादर आता है जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। उसको जब चारे में आप मिक्स करके खिलाते हैं तो वो क्या करता है, ब्लड के पीएच को एसिडिक कर देता है। और एसिडिक होने से जो हड्डियों से निकलने के प्रोसेस जो है, कैल्शियम निकाल करके ब्लड में लाने का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाता है। तो अगर पहले ब्यात में नहीं, दूसरे ब्यात की अगर कोई जानवर है, मैं पहले ब्यात में इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पहले ब्यात में जनरली मिल्क फीवर होता ही नहीं है, दूसरे ब्यात के बाद ही मिल्क फीवर होना शुरू होता है। तो पहले ब्यात में आपको नौसादर नहीं खिलाना है। दूसरे ब्यात का जो जानवर है उसको अगर आप नौसादर खिलाना शुरू करते हैं तो वहाँ उसकी हड्डियों से कैल्शियम निकलने का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है। तो ये नौसादर खिलाना कितना है, कब खिलाना है और कितने दिन तक मैक्सिमम खिला सकते हैं, ये आप जान लेंगे तो मुझे लगता है कि पशुपालक भाई अच्छे से समझ पाएंगे कि मिल्क फीवर को रोका कैसे जा सकता है। तो अगर आपको नौसादर खिलाना है तो 60 से 80 ग्राम नौसादर आप एक बार में खिला सकते हैं। दिन में एक बार खिलाना होता है और आप इसको ऐसा कैलकुलेट कीजिए कि बच्चा देने से 21 दिन पहले उसको स्टार्ट कर लीजिए। तो रोज़ाना 60 से 80 ग्राम नौसादर आप उसके फीड में मिलाएंगे। डायरेक्टली नौसादर को खिलाया नहीं जाता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट खिलाएंगे, मुंह में डालेंगे, तो ये थोड़ा सा जलन पैदा करता है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं और फिर जानवर जो है वो चारा छोड़ जाता है। तो नौसादर को हमेशा आप फीड में या चुनी में या चोकर में मिक्स करके खिलाएंगे। 60 से 80 ग्राम रोज़ाना खिलाएंगे और ये आप 21 दिन का टारगेट लेते हैं, मतलब बच्चा देने से 21 दिन पहले शुरू करते हैं और लगातार 21 दिन तक खिलाते हैं और जिस दिन बच्चा देती है उस दिन आपको बंद कर देना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, कैल्शियम नहीं देंगे और नौसादर खिलाना शुरू करेंगे, तो ज़्यादातर पशुओं में आपको मिल्क फीवर से राहत मिल जाएगी। और जिनको मिल्क फीवर नहीं होगा वो अगले ब्यात में अच्छे प्रोडक्शन में रहती हैं, क्योंकि जिनमें कैल्शियम लो नहीं होता है उनमें जेर नहीं रुकता है, उनके बच्चेदानी में समस्या नहीं आती है, उनको थनैला नहीं होता है, उनका जो भोजन है आगे ब्यात के बाद जनरली आप लोग देखते हैं कि चारा कम पकड़ती हैं, वो चारे पे जल्दी से आती हैं, उनका दूध भी प्रोडक्शन अच्छा रहता है। तो कुल मिला के इस कैल्शियम को अगर आप रोक लेते हैं तो कई बीमारियों को आप रोक सकते हैं। मैं कह रहा था कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा
कि नौसादर कितना दिन ज़्यादा दिन तक दे सकते हैं और कम से कम कितना दिन देना होता है। तो जो मैं ब्लड पीएच कम करने की बात कर रहा था, उसके लिए कम से कम आपको 5 दिन पहले, यानी कि बच्चा देने से 5 दिन पहले आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसका इफ़ेक्ट आता है। तो कम से कम 5 दिन तो आपको पहले स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के उसका इफ़ेक्ट आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 45 दिन तक उसे खिला सकते हैं। तो 2 बात का ध्यान रखना है कि बच्चा देने से पहले कम से कम 5 दिन पहले आपको स्टार्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 45 दिन तक दे सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप 21 दिन पहले स्टार्ट कर लें और बच्चा देने के दिन पे उसको बंद कर दें। तो ये 2 काम कीजिए, एक कैल्शियम मत खिलाइए आखिरी महीने में और नौसादर खिलाना शुरू कीजिए। मुझे लगता है कि मिल्क फ़ीवर से पशु को, जो भी गाय भैंसें हैं, उनको निजात मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा मिल्क फ़ीवर को समझने में और उसको रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। जो मैं नौसादर कह रहा था, इसकी कई कंपनियां बनाती हैं, बहुत महंगे-महंगे प्रोडक्ट होते हैं, तो उनमें भी नौसादर ही रहता है, लेकिन वो बताती नहीं हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने घर पे नौसादर ले आएँ, कूट लें और उसको चूनी में मिलाएँ, वो सस्ता पड़ेगा और काम उतना ही करेगा जितने कंपनियां अलग-अलग नाम से इसको बेचती हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।